बड़े अपडेट्स में से एक अपडेट है मेनिंजाइटिस और दूसरा अपडेट है इन्फेंट चोकिंग। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो भाई मैं मेनिंजाइटिस में से 2 से 3 क्वेश्चन 100% डालूंगा। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं हिमांशु शर्मा, योर नॉर्थ सेट गाइड सेलेक्टेड इन वेरियस नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नॉर्थ सेट 8 एंड नॉर्थ सेट 9, ऑल्सो इन अदर नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम जैसे GMCS 2025 एंड PGI संगरूर 2025। सो यार मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। मेरी ऑडियंस को भाई मुझे वो सुन के हंसी आई और मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि आप है ना, अगर आप एक ट्रू नर्सिंग एस्पायरेंट है, मैं जानता हूँ आप एक से ज़्यादा व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े हुए होंगे ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, कुछ अपडेट्स मिल सके, है ना। बिल्कुल जुड़े होंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं बता रहा हूँ भाई, उसमें क्या होता था व्हाट्सएप और टेलीग्राम वालों में, है ना, एक दूसरे का चैनल है ना, ये क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं उसका कंटेंट। यहाँ पे उसने खुद का नाम लिख के डाल दिया, उसने यहाँ पे डाल दिया और बस वहाँ पे लड़ाई चलती रहती थी कि हमारा चैनल, वो हमारा कंटेंट ये चैनल कॉपी कर रहा है, हमारा कंटेंट ये चैनल कॉपी पेस्ट कर रहा है। भाई इवन ये चलो व्हाट्सएप तक तो चलो ठीक है, समझ में आता था कि हो जाता था कि मैसेज में लिख के कोई भी कर लेता। भाई अगर यूट्यूब पे भी कंटेंट कॉपी पेस्ट होने लग गए यार। मतलब मैं अभी 2-3 दिन से ऐसे स्क्रॉल करता हूँ यूट्यूब पे और लिटरली भाई व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं स्क्रॉल करता हूँ। इवन मैंने जो 2025 के जो अपडेट्स बताए हैं ना, सिक्वेंशियली जो मैंने अपडेट्स बताए, ऐसे 4-5 जो एक वीडियो डाली जिसमें मैंने 5 अपडेट बताए, भाई एक यूट्यूब चैनल, एक क्यों 3 से 4 यूट्यूब चैनल मैंने ऐसे देख चुका हूँ जिन्होंने है ना सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है, सेम सीक्वेंस फॉलो कर रखा है यार। और जो मैंने स्क्रिप्ट यूज की, जो मैंने लिरिक्स जो डाले उसके अंदर, उस सेम उन्होंने लिरिकल्स को है ना, उसके भी सीक्वेंस को है ना कॉपी किया हुआ है। लिटरली यहीं पे बात खत्म नहीं होती। व्हाट्सएप चैनल पे मैंने 2 व्हाट्सएप चैनल ऐसे देखे जिन्होंने, एक ने तो सिर्फ टेक्स्ट में और एक ने ऐसे नोटबुक के पेज पे लिख के जो मैंने सीक्वेंस में बताया अपडेट वो डाल रखा है। और एक टेलीग्राम के मैं ऐसे ग्रुप में हूँ, एडमिन मोड पे है मैं, उसमें अगर पब्लिक मोड पे होता ना, मैं उस पर पक्का भाई कॉपी, मतलब मैं उस पर है ना टेक्स्ट करता। उस टेलीग्राम वाले ने क्या किया हुआ है, एक पेज पे सारे सिक्वेंशियली वो लिख दिया अपडेट्स और सेम लिरिक्स उतने लिखे जो मैंने बताए, उसी तरीके से समझा और भाई पोस्ट कर दिया है ना उस पे। और उस पे ना नीचे लिखा हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तुम्हारे लिए नए नए अपडेट पढ़ता हूँ और तुम्हें देता हूँ, तो मैं बस तुमसे मांगता हूँ कि तुम मेरा चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और भाई मुझे वो पढ़ के इतनी हंसी आई। अगर वो पब्लिक मोड पे होता ना, मैं उस पर पक्का कमेंट करता कि भाई पहले तूने जहाँ से कॉपी पेस्ट किया ना, तो पहले उसको तो क्रेडिट दे दे। बट मैं अपना काम है सिर्फ नोट सेट को टारगेट करना। आज की डेट याद रख लो। अब मैं जो आपको इस वीडियो में अपडेट बताने जा रहा हूँ ना भाई, 6 से 7 दिन बाद यूट्यूब पे और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप सेम अपडेट देख लोगे। अभी तक नहीं देखोगे बट इस वीडियो के बाद आप देख लोगे, क्योंकि मैं कुछ अपडेट ही एक न्यू बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले बता दूं कि ये इस वीडियो का टाइटल क्या है। भाई मैं इस वीडियो में आपको अपडेट जो देने वाला हूं वो देने वाला हूं मैं 2025 में आए बड़े अपडेट्स में से एक अपडेट है मेनिंजाइटिस और दूसरा अपडेट है इन्फेंट चोकिंग। भाई दोनों ही न्यू गाइडलाइन आई है और भाई अभी ही 2025 में इनमें है ना कुछ स्ट्रेटेजीज और कुछ डेटा चेंज हुए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो भाई मैं मेनिंजाइटिस में से 2 से 3 क्वेश्चन 100% डालूंगा इस एग्जाम में, और इन्फेंट चोकिंग में से एक क्वेश्चन तो मैं भाई पक्का डालूंगा अगर मैं एग्जामिनर की तरह सोचूं तो। भाई बहुत ही तगड़ा अपडेट है। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना और जो भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है भाई ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एक भी लिरिक्स गलत हो गया ना तो तेरे व्यूअर्स को गलत डेटा बता देगा। मैं चाहता हूँ तू सही डेटा बता के कॉपी पेस्ट कर। सो गाइस हम पहले अपडेट की बात करने जा रहे हैं जो कि WHO ने निकाला, और ये अपडेट ये है ना ग्लोबली फर्स्ट एवर अपडेट है मेनिंजाइटिस का बाय WHO, जिसने है ना पूरा कंप्रेहेंसिव अपडेट निकाला है। इसका मतलब है कि आपके डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन से लेके क्वालिटी ऑफ, और ट्रीटमेंट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करना है। ठीक है, ये पूरा एक कंप्रेहेंसिव अपडेट हो गया। और इस अपडेट का जो टाइटल दिया है WHO ने, वो दिया है डिफीटिंग मेनिंजाइटिस बाय 2030। 2030 तक डिफीट कर देना है मेनिंजाइटिस को। ठीक है, और इसके ना स्ट्रेटेजीज एंड जो गोल्स है वो जो WHO ने दिए है वो है कि फर्स्ट सबसे पहले हम एलिमिनेट कर देना है 2030 तक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एपिडेमिक को। ठीक है, सेकंड अपडेट इसका ये रहा है कि जो भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल केसेस है उनको रिड्यूस कर देना है बाय 50% एंड मेनिंजाइटिस से होने वाली डेथ को रिड्यूस करना है बाय 70%। और जो लोग मेनिंजाइटिस से सफर कर चुके हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। तो इसके स्ट्रेटेजीज एंड गोल्स है मेनिंजाइटिस के अपडेट्स के। अब हम बात करते हैं इसके अंदर अपडेट्स के अंदर इन्होंने क्या इंटरवेंशंस और क्या क्या स्ट्रेटेजीज अदर, मतलब क्लिनिकल बेसिस पे इसने है ना क्या क्या एग्जीक्यूशन पे बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहले जो अपडेट है डायग्नोसिस के ऊपर वो ये है कि इसका जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, उसका नाम रख दिया है लंबा पंक्चर ये मेनिंजाइटिस में। और है ना इसके लंबा पंक्चर के आपको जस्ट बात करना है ब्लड टेस्ट। ये आपको दोनों टेस्ट तो मैंडेटरीली करने ही करने हैं। लंबा पंक्चर आपको
जैसे ही सस्पेक्ट होता है मेनिंजाइटिस उसमें आपको एज सून एज पॉसिबल कर देना है, और प्रीफर रहेगा आपको एंटीबायोटिक्स स्टार्ट होने से पहले आपको लंबा पंक्चर परफॉर्म करना है, अनलेस अगर उसमें कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिस केसेस में हम लंबा पंक्चर नहीं कर सकते। जिन केसेस में हम लंबा पंक्चर नहीं कर सकते उसमें आपको प्रीफर करना है सीटी स्कैन। अब बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में क्या बोला है उन्होंने, यही बोला है WHO ने कि ब्लड टेस्ट भी आपको एज सून एज पॉसिबल करना है, और एंटीबायोटिक की जब आप फर्स्ट डोज दोगे उससे पहले आपका ब्लड टेस्ट है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाना चाहिए, यानी कि आपको पेशेंट से ड्रॉ कर लेना है ब्लड टेस्ट को बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर मेनिंजाइटिस। तो ये था डायग्नोसिस के ऊपर अपडेट। अब बात करते सी गाइस, हमने डायग्नोसिस की बात की, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के ऊपर जो भी अपडेट आया है। अगर आप इसको थ्योरेटिकली पढ़ोगे ना तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आप मेरे चैनल पे आए तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सो यार देखो, WHO ने साफ बोला है कि जो भी सस्पेक्टेड केस है मेनिंजाइटिस के, सस्पेक्ट कैसे करोगे, अगर किसी पेशेंट में फीवर हो, नेक स्टिफनेस हो, अल्टर्ड सेंसोरियम हो या फिर फोटोफोबिया हो, ये सारे केसेस है ना हमें इंडिकेट कर रहे हैं मेनिंजाइटिस। और ऐसे केसेस में है ना 40 से 50% बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रहता है जो कि मोस्ट कॉमन है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें है ना 1 आवर के अंदर इसके जो ट्रीटमेंट का स्टार्ट करने का जो विंडो पीरियड है वो WHO ने दिया है 1 आवर। कोई भी सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस का केस है 1 आवर के अंदर हमें उसका IV एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना है, और इस 1 आवर में आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले वो डायग्नोसिस वाली फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। और है ना जो IV एंटीबायोटिक है इसको नाम दिया है WHO ने एम्पेरिक थेरेपी। इस एम्पेरिक थेरेपी में क्या रहेगा कि इसमें ना आपको IV एंटीबायोटिक सेफ्ट्रिएक्सोन जो कि प्रीफर्ड ड्रग है वो यूज करना है, और उसके साथ आपको स्टार्ट करना है स्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन, ठीक है। और ये आपको स्टार्ट कर देना है। अगर ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का केस आता है तो आपको ये एम्पेरिक थेरेपी को यूज करना है। बाय चांस अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अलावा अदर देन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो तो उसमें आपको डेक्सामेथासोन को स्टॉप कर देना है। जो भी हाईली एपिडेमिक केसेस है, हाईली एपिडेमिक एरियाज है ना, उसके अंदर आपको एज अ प्रिवेंशन आपको वैक्सीन को यूज लेना है, ठीक है। और है ना इसके अलावा जो भी हाईली पेनिसिलिन रेजिस्टेंट केसेस हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, IV वेंकोमाइसिन का यूज करना है। अगर कोई भी पेशेंट, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में मैंने आपको पहले बता दिया वैक्सीनेशन का। दूसरा है अगर कोई भी एक क्लाइंट है वो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस से है ना कांटेक्ट में आ गया है तो उसके अंदर पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस हमें स्टार्ट कर देना है ट्रीटमेंट को, ठीक है। पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस एक्सपोजर हमें वो स्टार्ट कर देना है उन क्लोज कॉन्टेक्ट में आए हुए क्लाइंट्स के ऊपर, ठीक है। और जो भी पेशेंट मेनिंजाइटिस के कंफर्म केसेस हैं उसमें बिफोर डिस्चार्ज, फर्स्ट प्रायोरिटी बिफोर डिस्चार्ज, सेकंड प्रायोरिटी विद इन 4 वीक्स ऑफ डिस्चार्ज, और थर्ड प्रायोरिटी या फिर सेकंड प्रायोरिटी विद इन 4 वीक्स ऑफ डिस्चार्ज या फिर विद इन 5 वीक्स ऑफ एडमिशन, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। इसमें क्या करना है आपको, जो भी कंफर्म केसेस हैं मेनिंजाइटिस का उसमें आपको ऑडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग करनी है। ये क्यों करनी है, क्योंकि सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस मेनिंजाइटिस के पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन देखा गया है। सो यार ये था मेनिंजाइटिस के ऊपर इजी सा अपडेट जिसको हमने और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दो लाइन के अपडेट के ऊपर, वो रहेगा इन्फेंट चोकिंग के ऊपर। तो चलिए उस अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने मेनिंजाइटिस के अपडेट को नोट कर लिया होगा, और जिन लोगों को कॉपी पेस्ट करना है उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट भी रेडी कर ली होगी। तो अब हम इस अपडेट को यहाँ पे क्लोज करते हैं और चलते हैं न्यू अपडेट की तरफ। गाइज लुक, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इन्फेंट चोकिंग वाले अपडेट को, ठीक है। तो यार देखो, ये जो 2025 में अपडेट आया ना, ये सिंपल सा अपडेट है, इसको है ना इजीली समझ लेता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपका इन्फेंट है 1 साल तक का, तो आपको उसमें क्या करना है, उसमें 2 कंडीशन होगी चोकिंग में, या तो एयरवे होगा आपका पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड या होगा आपका कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड रहे तो हमें क्या करना है, हमें ना कफिंग को है ना वो करना है, क्या बोलते हैं, कफिंग को स्टिमुलेट करना है, ताकि वो जितना ज्यादा कफ करेगा तो वो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर है ना वो पार्शियली की जगह अगर वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें है ना नियोनेट में क्या करना है, 5 बैक ब्लोज देने हैं। इन्फेंट में 1 साल तक के में 5 बैक ब्लोज देने हैं, फॉलोड बाय 5 चेस्ट थ्रश। अपडेट क्या है, पहले चेस्ट थ्रश का नाम चेस्ट कंप्रेशन भी था, अब चेस्ट कंप्रेशन को नियोनेटल रिसस्सिटेशन से डिफरेंशिएट करने के लिए उस वर्ड को ही रिमूव कर दिया है। अब हमें वर्ड यूज लेना है चेस्ट थ्रश। चेस्ट थ्रश कैसे करना है, आपका डोमिनेंट हैंड है उसके है ना हील से करना है, ठीक है। 5 बैक ब्लोज फॉलोड बाय 5 चेस्ट थ्रश। ये आप कब तक करोगे, जब तक कि 2 कंडीशन ना हो जाए, या तो ये करते करते पेशेंट आपका अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव हो गया तो उसको मेडिकल इमरजेंसी में भेज दो,
अगर है ना, या फिर अनरेस्पॉन्सिव की जगह सेकंड केस ये हो सकता है कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, वो एकदम में बाहर खुद ही इजेक्ट आउट हो जाए। इजेक्ट नहीं होता है तो अगर आपको वो विजिबल हो जाता है कि माउथ में वो विजिबल हो रहा है, तो आप उसको मैनुअली रिमूव कर दो। तो ये था इन्फेंट का केस। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन या फिर अडोलसेंट या फिर अडल्ट के केस में। उसमें हमें क्या करना है, सेम चीज, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, कफिंग को स्टिमुलेट कर देना है जब तक कि ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर ना हो जाए। अगर फुली ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें क्या करना है, हमें है ना 5 तो देने हैं बैक ब्लोस, और फिर है ना हमें 5 देने हैं उसमें एब्डोमिनल थ्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं हेमलिच मैनवर। पहले क्या अपडेट था, पहले इसके बारे में ना ऐसा मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि कब तक करना है। अब इसने स्पेसिफिक कर दिया कि दोनों चीजों को अल्टरनेट करना है, ठीक है। 5 बैक ब्लोस देने हैं और 5 आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, और ये अल्टरनेटली आपको ये परफॉर्म करते रहना है। कब तक परफॉर्म करते रहना है, या तो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी में भेज दो, या फिर आपका ऑब्स्ट्रक्शन है वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यार यही था इन्फेंट चोकिंग का, देखो ईजी सा अपडेट। सो गाइस, इस वीडियो में हमने बात कर ली है इन्फेंट चोकिंग के अपडेट के ऊपर और साथ में मेनिंजाइटिस के अपडेट के ऊपर। जो भी मोटा मोटा अपडेट था जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको उसी कॉन्सेप्ट को बता दिया है, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो में। आई विश कि आपने ना इस वीडियो के नोट्स उतार लिए होंगे, और जिसको कॉपी पेस्ट करना होगा उसने ना अपनी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली होगी। तो भाई दिल खोल के तू भी कॉपी पेस्ट कर, तुझे कोई रोक भी नहीं सकता है ना। तो यार यही था आज की वीडियो में। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कॉमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना भाई अपने। और अगर आप पुराने हो न्यू कोई भी हो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, उसके साथ अपनी नॉलेज को भी शेयर करना, आप इस नॉलेज को भी शेयर करना। और भाई पहले ही कह रहा हूं, किसी को शेयर करोगे उसका भला करोगे, आपका भी भला ऊपर वाला करेगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी को ज्ञान देने से आप गरीब हुए। तो ऐसे ही है ना, मुस्कुराते रहिएगा और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिएगा। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी विंटर्स।